हरिओम नमस्ते जी। यज्ञ महिमा का एक भजन है या एक प्रार्थना इसे कह लीजिए, जो हम यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, एक भजन गाते हैं। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे गाना भी सीखिए, इसका उच्चारण भी सीखिए और ज़रूर इसे अपने जीवन में लाइए। आसानी से गूगल पर मिल जाने वाली चीज़ है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे लिखेंगे तो आ जाएगा। वैसे हमने पीडीएफ में भी आपको ये दे दिया है। तो यज्ञ की महिमा है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है। यज्ञ का शाब्दिक जो अर्थ है वह है त्याग, टू सैक्रिफाइस। वैसे इसे ज्ञ नहीं से ज कहते हैं तो यज्ञ कहेंगे हम। तो यज्ञ की महिमा है, यज्ञ का अर्थ त्याग है। भिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। द्रव्यमय यज्ञ होता है जिसमें हम कोई द्रव्य किसी को दे देते हैं, जैसे पैंट दे दी, कमीज दे दी किसी व्यक्ति को, किसी को ठंड में रजाई दे दी, किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी मरीज को दवाई दे दी। ये सब द्रव्यों में आते हैं। द्रव्यों से श्रेष्ठ बताया गया है ज्ञान का यज्ञ। तो इसलिए यहाँ पर जो बात हो रही है वह क्या हो रही है कि किसी भी रूप का त्याग, किसी भी रूप में त्याग हमें किसी ना किसी प्रकार की उच्चता प्रदान करके जाता है। चाहे ज्ञान का यज्ञ हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान हमारे माइंड में भी वो दोबारा क्या होता है, वो दोबारा रिवाइंड होता है कि हाँ, मेरे को ये गलती नहीं करनी। मैं जब किसी के घर में यदि पूजन करने जाता हूँ या कथा कहने जाता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये, परंतु असल में मैं अपने लिए वह कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पुनः याद दिला रहा हूँ। चाहे मैं गरुड़ पुराण की कथा करूँ या किसी भी चीज की करूँ, मैं हमेशा स्वयं को वो कथा सुना रहा हूँ सर्वप्रथम। मुझे लगता है काफी ज्यादा मैंने बोल दिया है। अब यज्ञ की महिमा गाते हैं और हमारे इस कोर्स को संपूर्ण करते हैं। थोड़ा सा इसके बाद मैं 1-1.5 मिनट का और आपका समय लूंगा। तो किस प्रकार है ये हमारी जो यह है प्रार्थना है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्षमय हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधादिक ऋचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन मम का सार्थक प्रति एक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को
मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। ओम। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो इस प्रकार से आप ये भजन कर सकते हैं। जब मैंने आपको 2-3 मिनट का ध्यान करने के लिए दिया था, तब यदि आपको ये याद हो जाए पूरा, तो आप आंखें बंद करके सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और आप चाहें तो ये प्रार्थना भी आप गा सकते हैं, और आपके लिए ये बहुत उत्तम है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है इदन मम, इदन ना मम का मतलब होता है ये सब मेरा नहीं है, मैं अर्पण की भावना रखता हूं। और ये भावना बड़ी शुद्ध होती है, अर्पण की भावना। यदि ये भावना मात्र संसार से चली जाए, कोई सत्कर्म बाहर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कहे नहीं ये मेरा है तो मेरे लिए ही होना चाहिए, परंतु इदन मम की जब हम सार्थक करते हैं, प्रत्येक में व्यवहार हो, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई ठिठुर रहा है तो हम उसको जो कंबल अपने घर से ला करके देते हैं, या जेब से पैसे निकाल के उसको वो देते हैं ना, यह वैदिक सिद्धांत इदन न मम, ठीक है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, केवल मेरा नहीं आपका भी है, आप लीजिए। सब सर्वत्र एक ही व्याप्त सत्ता है, उसी के अधीन हम हैं। सभी एक ही, आप कह सकते हैं कि चॉकलेट एक ही है, बस कोई टेडी बियर बना दिया चॉकलेट का, कोई बार बना दी है, कोई जो है वो किटकैट बन गया, कोई कुछ बन गया है। तो इस प्रकार की बस ये चीजें हैं, यही ब्रह्म का सिद्धांत है और यही ब्रह्म का आचरण है। इदम न मम, इदम न मम। और उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार है यह जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपने हमारा कोर्स देखा है, बहुत बहुत साधुवाद एवं शुभकामनाओं के साथ ही आपको प्रणाम करता हूं। हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।